भारत का मुसलमान भारत में रहने के कारण गाय के मांस के खाने के लिए आग्रही नहीं है। यहाँ मौका ही नहीं मिलता है, तो इसलिए आग्रह उसका कुछ है ही नहीं है। जब आग्रह ही नहीं है तो बिना मतलब क्यों इसको करना, उन्होंने समझ लिया और उन्होंने उसकी घोषणा कर दी और उसका पालन कर दिया। तो मुसलमान समझ रहा है कि हमारे माथे पे झूठा ठीकरा फोड़ा जा रहा है, हमको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, असली काम ये लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने इनके इस मामले का पर्दाफाश कर दिया। अब आप देखिए कि मुसलमानों ने ये घोषणा कर दी कि हम गाय नहीं मारेंगे, और उनकी इस घोषणा के परिणाम स्वरूप लाखों गायें बच गई। लाख नहीं तो 50,000, 50 नहीं तो 25,000, 25 नहीं तो 10,000, 10,000 नहीं तो 5,000, 5,000 नहीं तो 2,000, 2,000 नहीं तो 1,000। कोई तो संख्या मानोगे कि इतनी गाय बच गई, तो उतनी गायों के बचने की खुशी किसी को होनी चाहिए थी कि नहीं? जो गौ भक्त होगा उसको गाय के बचने की खुशी होगी कि नहीं? बताओ, भाजपा के किस नेता ने खुशी मनाई कि मुसलमानों ने ये जो घोषणा की इससे हमको खुशी है? किसी एक नेता का वक्तव्य दिखा दो, कोई बोला ही नहीं। इनके चेहरे पे मुर्दनी छा गई जैसे ही मुसलमानों ने ये घोषणा की। इसका मतलब इनको सुख नहीं हुआ, इनको दुख हो गया कि अरे अब क्या होगा, अगर ये गौ हत्या बंद हो जाएगी तो हमको चंदा कहां से मिलेगा? शुभेंदु अधिकारी, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो, ये हमारे हृदय पे बहुत बड़ी चोट करता है और इसको हम अस्वीकार करते हैं, सारी सनातन धर्मी जनता की ओर से अस्वीकार करते हैं। ये ढोंगी बाबा कहते हैं कि गाय उसका माता है, कोई पशु नहीं है। तो फिर तू कैसा औलाद है रे जो तू अपनी माँ को विदेश भेजकर पैसा कमा रहा है और देश की आम जनता को बेवकूफ बना रहा है। ये छोटा फंटा देश के सबसे बड़ा कसाई और गद्दार है, जो सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए गाय को काटकर गाय का मांस विदेश भेजकर करोड़ों में पैसा कमा रहा है और सारे सनातनियों को धोखा दे रहा है।